जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करुणा जी महाराज के जितने भी प्रसंग हैं उनको अगर ध्यान से सुना जाए, पढ़ा जाए तो शुरू में तो यही लगता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी है, बाबा ने किसी पर कृपा कर दी है, लेकिन उसके गहरे अर्थ को ढूंढें और उसके गुरहार्थ से अगर हम परिचित हों तो ये पता चलेगा कि ये तो संदेश सबके लिए है। और मनुष्य के सामने खास करके साधना पथ पे बहुत सारी जो दुविधा की स्थिति रहती है, बाबा जी के प्रसंगों को सुनने के बाद ये दुविधा भी खत्म हो जाती है और बिल्कुल एक साफ़ सुथरा मार्ग बाबा प्रशस्त कर देते हैं। तमाम तरह की जो आशंकाएँ हैं, दुश्चिंताएँ हैं, दुविधा है, वो सब दूर कर देते हैं बाबा नीम करुणा जी महाराज। एक जो चिंता व्यक्ति को रहती है कि सबसे बड़ी भक्ति क्या है, किस प्रकार से हम हनुमान जी को प्रसन्न करें। दूसरी एक और चिंता मनुष्य के सामने रहती है कि हम पूजा तो कर रहे हैं, किसी ने बता दिया है, पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये बातें हनुमान जी तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये जो दो बातें हैं ये हमेशा लोगों को परेशान करती है। एक ऐसा प्रसंग है बाबा का कि इससे दोनों ही बातों का उत्तर मिल जाएगा कि हनुमान जी कैसे सुनते हैं और जो लोग भक्ति करते हैं क्या करना चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो जाए। दरअसल एक बार की बात है, बनारस के रहने वाले जो कथा व्यास हैं, जिनकी चर्चा अक्सर बाबा जी के प्रसंगों में होती है, शंकर प्रसाद व्यास गए थे। बाबा ने उनको बुलाया था कि कैंची धाम आइए आप, यहाँ पे कथा चलेगी, 9 दिवसीय कथा, राम कथा चलेगी। तो शंकर प्रसाद व्यास जी आ गए। बाबा ने तो आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वहाँ पे पूरी व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र, कैंची धाम का दुर्गम क्षेत्र, श्रोता नहीं आते थे, सुनने वाला कोई बहुत कम। वहाँ जो पहाड़ी महिलाएं हैं, पुरुष तो काम करने चले जाते थे, लेकिन कुछ ही जो पहाड़ी महिलाएं हैं आकर के बैठ जाती थी, वो भी हिंदी पूरा समझ नहीं पाती थी। तो ऐसे में कथाकारों के मन में ये बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने तभी तो उत्साह बढ़ता है, और लोग अगर कम हैं तो जो वक्ता है उसका उत्साह भी खत्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सुने तो मज़ा आता है। तो ऐसा हो नहीं रहा था, तो बड़े परेशान हुए। 3 दिन बीत गया, लोग आ नहीं रहे थे। तो बाबा से उन्होंने जाकर कहा कि बाबा कथा तो हो रही है लेकिन कोई तो आता नहीं है। आप होते हैं और बाकी कुछ महिलाएं होती हैं, यहाँ पे 2-4-10 लोग होते हैं, और उसके लिए इतना बड़ा सब पंडाल लगाया गया है और सब आयोजन हुआ है, क्या करें। तो बाबा ने कहा कि सुनो, यहाँ पे हमने आपको बुलाया है, यहाँ पे बहुत सारे सिद्ध आत्माएँ निवास करती हैं, वो सब कथा सुनने आती हैं, आपको पता नहीं चल रहा। हनुमान जी तो निश्चित ही आते हैं कथा सुनने के लिए। आप जब कथा कहते हैं तो हनुमान जी निश्चित ही आते हैं कथा सुनने के लिए, बाबा ने उनको बताया। और साथ ही बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी भक्ति वही है कि ईश्वर के नाम का प्रचार करना, ईश्वर का के गुणों से लोगों को परिचित कराना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। इस फेरे में ना रहें कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, आप कथा कहिए, और यही मूल मंत्र है। आप कहीं जाएंगे, आप देखेंगे जहाँ जहाँ गुरुकुल बना हुआ है, जहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो कुछ महात्मा जी से हमने पूछा कि आखिर उद्देश्य क्या होता है। तो धर्म का प्रचार, हनुमान जी की महिमा का प्रचार, राम जी के कौन है राम जी, इस लोगों को परिचित कराना। अगर आपकी बातों से किसी एक व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति जग गई, निराशा की क्षणों में वो व्यक्ति जहाँ झूल रहा हो, निराशा की वजह से उसका जीना मुहाल हो गया हो, आपने आशा की किरण जगा दी भक्ति के माध्यम से, हनुमान जी की महिमा बता करके, तो ये तो सबसे बड़ी भक्ति है। तो बाबा ने उन्हें खूब समझाया, और बाबा ने ये भी कहा कि देखिएगा, एक वृद्धा माता आएंगी कथा सुनने के लिए, और उनका बहुत ही विकृत चेहरा होगा, लेकिन घृणा मत कीजिएगा, नहीं तो शाप दे देंगी वो। बाबा ने ऐसा कहा, और बाबा ने कहा कि सिद्ध आत्माएं तो आती ही हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भीड़ यहाँ पे आए, तो वो लोग भी आ जाएंगे। इस प्रकार से अगले दिन कुछ संख्या बढ़ी लोगों की, और वहाँ पे वो वृद्धा माता जिसके बारे में बाबा ने कहा था, सबसे आगे आकर के बैठी, कथा सुना, और उसके बाद फिर कहीं गायब हो गई। ठीक उसके दूसरे दिन
यानी कि तीसरे दिन तो उन्होंने शिकायत की थी, चौथे दिन कुछ लोग आए, पाँचवें दिन की जब कथा चल रही थी तो यहाँ पे बातें आती हैं कि वहाँ पे कई गणमान्य लोग भी पहुँच गए थे बाबा की कृपा से, जो बाबा के भक्त थे। एक तो उसमें उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं श्यामा चरण शुक्ल जी, वो पहुँच गए थे। और उसके बाद कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो पहुँचे थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ल जी, वो पहुँचे। इन सब की चर्चा इसमें बाबा नीम करौली के अलौकिक प्रसंग बहुत विस्तार से किया गया है। तो कई गणमान्य लोग वहाँ पे पहुँच गए, मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य पहुँचे, वो बुढ़िया माता भी पहुँच गई, जो वृद्धा माता हैं, वो ठीक आगे बैठ कर के कथा सुन रही थी। ये देख करके जो कथा व्यास है गदगद हो गए और उनको तब ये मर्म समझ में आया कि जब हम राम जी के गुणों की चर्चा करते हैं, जब हनुमान जी की महिमा का बखान करते हैं, तो ये मत देखिए कि कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। हनुमान जी तो ज़रूर सुन रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की जब कथा होगी तो राम जी सुनने लगते हैं, राम जी को अच्छा लगता है हनुमान जी की कथा। और राम कथा सुनने को रसिया हनुमान जी हैं। जब राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी सुनने आ जाते हैं, और हनुमान जी की कथा कहिएगा तो राम जी को भाने लगेगा, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और फिर जन्म जन्म के दुख बिसरा देते हैं राम जी। तो बड़ी अद्भुत महिमा है बाबा नीम करौली जी महाराज की। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि ईश्वर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। जैसे ही आप श्री रामचंद्र कृपालु भजन मन पढ़ना शुरू करते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ पे। जैसे ही आप शुरू करते हैं जब ते राम ब्याही घरे आए, खास करके जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अयोध्या कांड की जो ये चौपाइयाँ है, ये पढ़ने को कहा जाता है, हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी के गुणों की बात होती है, उनकी प्रशंसा जब होती है, तो प्रभु राम सुनने लगते हैं। इसलिए लौकिक रूप से व्यवहारिक अर्थ में अब कितने लोग सुन रहे हैं, इस पर ध्यान न देते हुए व्यक्ति को चाहिए कि हनुमान जी की महिमा का प्रचार करता रहे। जिसको जो भी माध्यम मिला है, अब यूट्यूब का माध्यम मिल गया तो यूट्यूब से, यूट्यूब नहीं तो ऐसे भी जिस माध्यम से कोई कथा कह रहा है, कोई घूम घूम के लोगों को बता रहा है, जागृत कर रहा है, हनुमान जी की महिमा से परिचित करा रहा है। तो ईश्वर जिसको जो माध्यम दे दें, जिस माध्यम से ईश्वर जिसको मौका दे दें, उस माध्यम से ईश्वर के गुणों का बखान करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और सबसे बड़ी भक्ति है। और उसके बाद उस व्यक्ति का तो कल्याण हो ही जाता है। कथा में काफ़ी लोग आए, कथा व्यास प्रसन्न हुए, और जब ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर दान दक्षिणा भी खूब मिलेगा। तो इस प्रकार से आनंद ही आनंद, हर प्रकार से मंगलमय रहा सब। इसलिए बाबा जी के जो ये प्रसंग हैं, बड़े अलौकिक प्रसंग हैं। इसको गहराई से अगर देखा जाए, इस पर विचार किया जाए, तो इसमें सूत्र मिलता है जीवन का, भक्ति का। और इस सूत्र से जो कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ पेज जो फंसी हुई हैं, वो सब ठीक हो जाती है। बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करौली जी महाराज। जय सिया राम।